हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है प्लस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम बात कर रहे थे रीट की, और रीट में भी हम राजस्थान हिस्ट्री की बात कर रहे थे। हम चौहान वंश पढ़ रहे थे और चौहान वंश में हमने कल सांभर का चौहान पढ़ लिया था। चौहानों की उत्पत्ति के संदर्भ में बात कर ली, फिर हमने सांभर के चौहान पढ़ लिए और फिर हमने अजमेर के चौहानों की भी बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे रणथंबोर के चौहान, यानी अजमेर था, अजमेर का एक शासक हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। उसका जो पुत्र है गोविंद राज, उस गोविंद राज के द्वारा रणथंबोर में क्या की जाती है, चौहान राजवंश की स्थापना करती है। तो चलिए आज अपनी क्लास का आगाज करते हैं, और अब क्लास से आप जुड़ जाइए और अपनी पढ़ाई को थोड़ी सी सीरियस लेके क्लास को देखते हैं ना। रणथंबोर के चौहान, रणथंबोर के चौहानों की बात करूं तो यहाँ पर संस्थापक कौन है, तो ये गोविंद राज है। कौन है? गोविंद राज है। किसका पुत्र है गोविंद राज? अपने पापा का ना। किसका है? अपने पापा का। और इसका पापा का नाम क्या है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और ये पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे, वो अंतिम क्या थे? अजमेर के अंतिम चौहान शासक थे, है ना। क्योंकि उसके बाद में गोविंद राज शासक तो बनते हैं, लेकिन उस कुछ समय के बाद में ही उन्हें यहाँ आना पड़ता है ना। क्योंकि इस गोविंद राज के जो चाचा थे, ये यहाँ पर उनको शासन नहीं करने देते, इसलिए ये कहाँ आ जाते हैं? रणथंबोर आ जाते हैं। और रणथंबोर में 1194 ईस्वी में क्या करते हैं? चौहान राजवंश की स्थापना करते हैं। तो किनके पुत्र है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। स्थापना कब करते हैं? तो 1194 ईस्वी में करते हैं। आपसे शताब्दी पूछे तो कौन सी हो जाएगी? 12वीं शताब्दी हो जाएगी। आप देखो, इस गोविंद राज के बाद में इनके उत्तराधिकारी कौन कौन बने, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार आपको यहाँ का जो क्रम पूछ लिया जाता है कि रणथंबोर चौहान, रणथंबोर के शासकों का क्या बताइए, क्रम बताइए, यानी कालक्रमानुसार इनका प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन से शासक बने थे। इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अपने को ध्यान रखना है ना। तो गोविंद राज बना, गोविंद राज के बाद में वल्लन देव बना, उसके बाद में प्रहलादन बना, उसके बाद में वीर नारायण। देखो, वीर नारायण का एक ही चीज ध्यान रखना कि दिल्ली सल्तनत, जो ये दिल्ली सल्तनत है, इस दिल्ली सल्तनत का एक शासक हुआ करता था। कौन? ठीक है, इस दिल्ली सल्तनत का एक शासक था इल्तुतमिश। और ये इल्तुतमिश से क्या होता है? संघर्ष करता हुआ मारा जाता है। कौन? तो ये वीर नारायण। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश से संघर्ष करते हुए मारा जाता है। कौन? वीर नारायण। जो वाघभट्ट था, उसके बाद में बनता है वाघभट्ट। ये रजिया सुल्तान ने क्या किया था? रणथंबोर पर आक्रमण। रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान क्या बनती है? शासक बनती है दिल्ली सल्तनत की। तब ये क्या करती है? रजिया सुल्तान रणथंबोर पर आक्रमण करती है। उस समय यहाँ का शासक कौन था? वाघभट्ट था। इतना सा ध्यान रखना। जेतर सिंह है आगे, अब उसके बाद में जेतर सिंह राजा बनता है। और जेतर सिंह के समय नासिरुद्दीन महमूद द्वारा भेजी गई सेना को क्या किया? इसने विफल किया। यानी इस समय दिल्ली सल्तनत के जो नासिरुद्दीन महमूद थे, शासक कौन थे दिल्ली सल्तनत के? नासिरुद्दीन महमूद। और इसने आक्रमण किया था। इस आक्रमण को विफल किसने किया है? जेतर सिंह ने किया है। और जेतर सिंह का बेटा हमीर देव चौहान बाद में क्या बनता है? शासक बनता है, जिनको हम पढ़ेंगे। और रणथंबोर में अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमीर देव चौहान से ही आते हैं, क्योंकि इन्हीं के काल में एके का आक्रमण हुआ। जेके का आक्रमण, जेके का मतलब जलालुद्दीन खिलजी और एके का मतलब अलाउद्दीन खिलजी, तो इनका आक्रमण हुआ था। तो ये शासक जो रणथंबोर के हैं, हमीर देव चौहान, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम इन्हीं की बात करेंगे। अभी तक आपको क्या ध्यान रखना है कि रणथंबोर में चौहान राजवंश की स्थापना कौन करता है? तो गोविंद राज चौहान करता है। कब करता है? 1194 ईस्वी में करता है। और उसके बाद में शासक यहाँ पर कौन कौन से बने? तो गोविंद राज के बाद में वल्लभ देव बने, प्रहलादन बने, वीर नारायण बने, वाघभट्ट बने, जेतर सिंह बने। और जेतर सिंह का जो पुत्र है वो हमीर देव चौहान यहाँ के शासक बनते हैं, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो, हम बात करते हैं हमीर देव चौहान की। हमीरदेव चौहान को जो शासनकाल होता है वो 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक होता है। कब तक होता है? क्योंकि 1282 में तो ये शासक बनते हैं और 1301 तक ये शासन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एके है अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, जिसमें ये युद्ध करते हुए क्या होते हैं? वीर गति को प्राप्त होते हैं। आगे बात करेंगे ना। इनके पिता कौन थे? जेतर सिंह थे। इनकी माता का नाम क्या था? हीरादे थी। इनका गुरु कौन था? राघव देव था। और इनका एक दरबारी विद्वान था जिसका क्या नाम था? विद्यादित्य। और हमीर देव चौहान की जो पत्नी थी, उस पत्नी का क्या नाम था? रंगा देवी। और पत्नी, इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था देवल देवी।
जो आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण करेगा उस समय ये तालाब में कूदकर अपनी जान देती है ना, कौन? देवल दे। हमीर ने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध लड़े थे, जिनमें से 16 युद्ध ये जीता है, और जो लास्ट का अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण हुआ है इस युद्ध में ही हारा है। तो कितने युद्धों का विजेता है? 16 युद्धों का विजेता कौन है? हमीरदेव चौहान है। 52 युद्धों का विजेता कौन है? तो मालदेव है ना। और 108 युद्धों की कल हमने बात की तो कौन है? वाकपति राज है, जिनका पुत्र लक्ष्मण देव आगे चलकर क्या करता है? नाडोल चला जाता है और फिर नाडोल में चौहान राजवंश की स्थापना कर देता है 960 ईस्वी के लगभग। तो ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है, साथ साथ में हम पढ़ते रहेंगे ना। तो हमीर ने अपने जीवन में कुल कितने युद्ध लड़े? 17 युद्ध लड़े। उनमें से जीते कितने युद्ध? तो 16 युद्ध ये जीता था, है ना। लास्ट वाला 21 से जो युद्ध है ये हार जाता है, और हारने का कारण ये था कि इसके सेनापति के द्वारा क्या किया जाता है? विश्वासघात किया जाता है ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? इनके पिता जेतर सिंह थे, इनकी माता हीरादे थी, इनके गुरु राघव देव। बार बार आप रिवाइज करोगे, बार बार साथ साथ में बोलोगे तो आपको चीजें एकदम याद हो जाएगी। मैंने पहले ही कहा था कि ये चीजें अपने को अलग से याद नहीं करनी है, अपने को क्लास के साथ में ये चीजें याद करनी है। तो थोड़ा सा सीरियस हो गया ना। दरबारी विद्वान कौन है? विद्यादित्य। देखो ये दरबारी विद्वान वगैरह यहां से क्वेश्चन आता है ना, तो ये थोड़ी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। दरबारी विद्वान कौन है? विद्यादित्य। पत्नी कौन है? रंगा देवी, जिन्होंने जौहर किया था। पुत्री कौन है? देवल दे है। हमीर ने अपने जीवन में कुल कितने युद्ध लड़े? 17 युद्ध लड़े। जीते कितने? 16 जीते थे ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, है ना। और इसकी सारी पीडीएफ आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है प्लस एकेडमी सीकर के नाम से, वहां पर आपको मिल जाएगी। तो आप प्लस एकेडमी का जो सीकर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर आपको नए नए क्वेश्चन वगैरह जो भी है सारी चीजें अपडेट मिलती है ना। हमीरदेव चौहान के विजय अभियान। देखो हमीरदेव चौहान ने सबसे पहले जीता था भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है भीमरस, इस भीमरस पे विजय पाई थी इसने, इसलिए सबसे पहली विजय भी कौन है? भीमरस। यहाँ के राजा हुआ करते थे अर्जुन, इस अर्जुन को हराया था इन्होंने। क्या किया? इस अर्जुन को हराया था, और अर्जुन को हराकर इसने क्या किया? भीमरस था, इस भीमरस कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है, और इसको जीत लिया था। और ये हमीरदेव की क्या थी? प्रथम विजय भी थी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमीरदेव चौहान की प्रथम विजय कौन सी थी, तो आपका आंसर होना चाहिए भीमरस विजय। और भीमरस कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। भीमरस के शासक कौन थे? तो अर्जुन यहाँ के शासक थे, ठीक है ना। चित्तौड़ विजय, इन्होंने चित्तौड़ को भी जीता था। देखो चित्तौड़ के शासक उस समय कौन हुआ करते थे? समर सिंह हुआ करता था, और इस समर सिंह को भी क्या कर दिया था इन्होंने? पीट दिया था ना। आबू विजय, आबू कहां पड़ता है? आपका सिरोही में पड़ता है। और इस आबू विजय के शासक कौन थे? आबू के शासक थे प्रताप सिंह। इस प्रताप सिंह को भी क्या किया? हराया था, और हराने के बाद में आबू पर भी क्या कर लिया था? अधिकार किया था ना। धारा नगरी, ये धारा नगरी कहां पड़ती है? एमपी में पड़ती है। कहां पड़ती है धारा नगरी? एमपी में पड़ती है। और एमपी में पड़ती है कौन सी नगरी? धारा नगरी। और इस एमपी को भी क्या किया? हर एमपी के शासक जो था भोज परमार, इस भोज परमार को भी हरा दिया, और हराने के बाद में इस धारा नगरी पर भी क्या कर लिया था? अपना अधिकार कर लिया था। एक कमेंट करके ये बताओ कि धारा सभा जो विधानसभा अलग से थी वो कहाँ की थी? राजस्थान में जब गुन्नी एकीकरण हुआ था उस समय एक स्थान ऐसा था जिसकी अलग से एक विधानसभा थी, और उसका क्या नाम था ना, तो आप बताओ मुझे। इन विजयों के बाद रणथंभौर दुर्ग में, देखो इन सारी विजयों के बाद में हमीरदेव ने इतनी सारी विजय की है, इतने सारे युद्धों को जीता है, इतने सारे क्षेत्रों को अपने अधीन किया है, तो अधीन करने के बाद में ये सोचता है कि यार मैंने इतना कुछ किया है और इतने लोग मुझसे नाराज हुए हैं, तो शायद मुझे कहीं ना कहीं पाप तो लगेगा। तो इन्होंने कुछ पुण्य का काम किया ताकि मैं इनसे क्या हो सकूं, जो भी मैंने जिन युद्ध में जो भी लोग मरे हैं उनको उनसे क्या हो सके, मैं पापों से मुक्त हो सकूं। तो इन्होंने किया कोटिय जन यज्ञ, इन्होंने एक यज्ञ किया था कोटिय जन यज्ञ, है ना, कोटिय जन यज्ञ किया था। और एक जेतबंद यज्ञ किया गया था, वो कहाँ किया गया था? जैसलमेर में किया गया था ना। तो कोटिय जन है, कोटिय जन यज्ञ किया था। और ये कोटिय जन यज्ञ कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था सर आपका कहां पर, थोड़ा सा सही कर लेना इसको, कोटिय जन यज्ञ है ना, मैं लिख देता हूं इधर, कोटिय जन यज्ञ है ना। और ये कहां हुआ? आपका रणथंभौर में हुआ। करता कौन है? तो हमीरदेव चौहान करता है। और इस कोटिय जन यज्ञ का जो प्रधान पुरोहित था वो कौन था? विश्वरूप था। कौन था? विश्वरूप इस कोटिय जन यज्ञ का प्रधान पुरोहित था। तो अभी तक हमने क्या देखी? अभी तक हमने यह देखा कि हमीरदेव चौहान के जो विजय अभियान है, जो स्टार्टिंग के जो विजय अभियान है वो कौन कौन से हैं। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली विजय कौन सी है, तो भीमरस विजय है। और भीमरस जो स्थान है वो कहां पर है? भीलवाड़ा में है।
किसको हराया था, यहाँ के शासक अर्जुन को हराया था। उसके बाद में हमने देखा चित्तौड़ विजय, चित्तौड़ में शासक समर सिंह को हराया था। उसके बाद में हमने देखा आबू विजय, तो आबू विजय जो थी आबू के शासक प्रताप सिंह को हराया। फिर हमने देखी धारा नगरी जो एमपी में है और यहाँ के शासक भोज परमार को हराया। इन सबको हराने के बाद में एक यज्ञ करवाते हैं जिसका नाम क्या है, कोटिय जन यज्ञ है, और इसका प्रधान पुरोहित कौन है, विश्वरूप है। कौन है, विश्वरूप। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे ना। चलो अब देखो हमीरदेव के सेनापति, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हमीरदेव के सेनापति कौन कौन से थे, यानी कौन सा सेनापति जेके के टाइम पर युद्ध लड़ता है और कौन सा सेनापति हमारे जो ये अलाउद्दीन खिलजी है इससे युद्ध करता है। तो देखो हमीरदेव के मुख्यतः 5 सेनापति थे। एक सेनापति गुरुदास सैनी है, एक भीम सिंह है, एक धर्म सिंह है, एक रड़मल है, एक रतिपाल है। ये 2 बहुत खराब सेनापति हैं। ये विश्वासघात करते हैं इस हमीरदेव चौहान के साथ में, जिस कारण से हमीरदेव को क्या करना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है। आगे थोड़ी सी बात करेंगे, आने वाला ही है ना। तो हमीरदेव के सेनापति कौन कौन है, गुरुदास सैनी है, भीम सिंह है, धर्म सिंह है, रड़मल है, रतिपाल है। देखो इन 4 का नाम तो अपने को मिलता है, लेकिन इस गुरुदास सैनी का अपने को नाम नहीं मिलता, क्योंकि ये जो है ये झाइन दुर्ग पर जो आक्रमण करता है उस समय ये क्या करता है, उससे सामना करता है, और उसके बाद में इस गुरुदास सैनी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है ना। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में नहीं रहता है, तो हम सोचते हैं 4 तो है, ये एक नहीं है। तो गुरुदास सैनी भी क्या है, हमीरदेव चौहान का ही सेनापति है। तो हमीरदेव चौहान के कितने सेनापति है, 5। कौन कौन से, गुरुदास सैनी है, भीम सिंह है, धर्म सिंह है, रड़मल है और रतिपाल है। कौन है ये, सेनापति है। किसके हैं, भीम सिंह के। इस प्रकार से सेनापतियों के कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जेता कोपा किसके सेनापति है, मालदेव के। गोरा बादल किसके है, रड़मल रतिपाल के। बाला और मदन, इस प्रकार से मतलब कई पूछे जाते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। आला उदल किसके हैं, तो परमर्दी देव के थे ना। तो इस प्रकार से हमीरदेव के भी कौन से सेनापति है, ये सेनापति है ना। अब देखो हुआ क्या था कि दिल्ली सल्तनत का शासक, दिल्ली सल्तनत पर एक वंश ने शासन किया जिसका नाम था खिलजी वंश। और इस खिलजी वंश में भी कौन था आपका, एक था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। और इस जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, इस रणथंबोर पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया। किसने किया भाई, जलालुद्दीन खिलजी। मैं जेके ही लिख रहा हूं, जे का मतलब जलालुद्दीन, के का मतलब खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया, तो सर इसने 2 बार आक्रमण किया था। कब कब किया, तो एक तो 1990 में किया और एक 1992 में किया। कई जगह आपको डेट 1991 भी मिलेगी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जिस प्रकार से ऑप्शन में डेट हो उस प्रकार से आपको आंसर करना है। लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी में डेटें क्या दे रखी है, 1990 और 1992, तो आपको इसी का ध्यान रखना है। और हिंदी ग्रंथ अकादमी के ही जो मान्य होंगे, अंतिम जो निर्णय होगा उन्हीं का मान्य होता है। तो आपको इन चीजों के साथ में ये कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। जो आपको पढ़ाते हैं उनको टेंशन होती है। अच्छी बुक पढ़ना स्टूडेंट का काम नहीं होता है, अच्छी बुकें पढ़ना एक टीचर का काम होता है कि वो सारी चीजों का निचोड़ आपको एक जगह दे, है ना। तो आपको जितना पढ़ाया जाए आप उतना पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा ना। तो जेके ने क्या किया, जो जलालुद्दीन खिलजी था, इस जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था। और कितनी बार किया, यह भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 2 बार किया था, 1990 और 1992 में। अब देखो 1990 में जब जलालुद्दीन ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था, तो इस आक्रमण रणथंबोर को जीतने से पहले एक दुर्ग आता है झाइन दुर्ग। और इस झाइन दुर्ग को क्या कहा जाता है, रणथंबोर की कुंजी कहा जाता है। किसकी कुंजी कहा जाता है, रणथंबोर की कुंजी कहा जाता है। इस दुर्ग को जीतना क्या होता है, अति इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण होता है। तो इस दुर्ग पर क्या करता है, अटैक करता है। अटैक करता है तो यहां पर जो देखो इस दुर्ग, इस आक्रमण में हमीरदेव का जो सेनापति था वो गुरुदास सैनी था। और गुरुदास सैनी ने इससे डटकर लोहा लिया था। और उस समय क्या हो गई, इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी, गुरुदास सैनी की। गुरुदास सैनी जो है वो जलालुद्दीन खिलजी की सेना से लड़ता हुआ क्या होता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है। सो सैड, है ना। 1292 में जेके ने दूसरा आक्रमण किया, जो भी असफल रहा। देखो इन्होंने आक्रमण किया लेकिन ये क्या कर पाया, जीत नहीं पाया। किसको नहीं जीत पाया, रणथंबोर को जीत नहीं पाया था। उसके बाद में जेके ने रणथंबोर दुर्ग के संदर्भ में कहा था, अब इसको दुर्ग को जीत नहीं पाया। आपने वो सुना होगा कि जब लोमड़ी अंगूर तोड़ने के लिए उछल कूद करती है, तो उसके जब अंगूर हाथ नहीं आते हैं तो वो क्या कहती है कि अंगूर तो खट्टे हैं। इसी ने इसी प्रकार से कहा
रणथंभौर को जीतना चाहा, लेकिन रणथंभौर इसके जीत या रणथंभौर को जीत नहीं पाया था। लेकिन जब जीत नहीं पाया तो इसने रणथंभौर के बारे में कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को, क्या मैं ऐसे 10 दुर्गों को, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के, ये देखो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है ना भाई, कोई बात नहीं, हमें खेद है आपकी इस असुविधा के लिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं सर। तो इसने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर ही नहीं समझता। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपके जलालुद्दीन खिलजी का। किसका कथन है? जलालुद्दीन खिलजी का ये कथन है। क्या कथन है? कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर ही नहीं समझता। किस दुर्ग के बारे में कहा था? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। कब कहा था? जब रणथंभौर दुर्ग को जीत नहीं पाया था, 2 बार आक्रमण किया, दोनों बार आक्रमण करने के बावजूद भी यह रणथंभौर को जीत नहीं पाया था, तब इसने कहा था। किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। और रणथंभौर का शासक कौन था? तो हमीरदेव चौहान था। रणथंभौर पर आक्रमण जब किया था, पहला आक्रमण 1290 ईस्वी में किया गया था, उस समय जाहिन दुर्ग को जीतने के लिए गया था, और उस समय हमीरदेव का सेनापति जो है इस जलालुद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त होता है। कौन सा? गुरुदास सैनी। कौन सा? गुरुदास सैनी। उसके बाद में देखो जलालुद्दीन खिलजी के जो आक्रमण किए थे 2, उनकी जानकारी है मेरे को कहाँ मिलती है? तो एक तो अमीर खुसरो जो है, इस अमीर खुसरो की एक बुक है, इस बुक का क्या नाम है? मिफ्ता उल फतू है। कौन सी बुक है? मिफ्ता उल फतू है। और एक बरनी जो है, इस बरनी की पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही। कौन सी पुस्तक है? तारीख ए फिरोज शाही। इन दोनों पुस्तकों में क्या मिलती है? जेके के आक्रमणों की जानकारी, जेके के रणथंभौर, जेके के आक्रमणों की जानकारी। और ये जानकारी, आक्रमण किया किस पर था? ये आक्रमण किया था आपका रणथंभौर पर। किस पर? रणथंभौर पर किया था। किसने किया था? ये जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। तो ये चीज आपको ध्यान में रहेगी कि जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर कितनी बार आक्रमण किया? 2 बार आक्रमण। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी के नाम पे किसे जाना जाता है? जाहिन दुर्ग के नाम से। जाहिन दुर्ग को जब जीतने का प्रयास किया गया था, उस समय मीरदेव का कौन सा सेनापति मारा गया था? तो गुरुदास सैनी मारा गया था। फिर दोनों बार ही इस जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग नहीं जीत पाया, तब इसने क्या कहा था? कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर ही नहीं समझता, है ना। एके ने उस जेके जो था अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी जलालुद्दीन खिलजी, इस जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमणों की जो जानकारी, इन्होंने 2 बार रणथंभौर पर आक्रमण किया था, इनके आक्रमणों की जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? अमीर खुसरो की पुस्तक एक तो है मिफ्ता उल फतू है, इसमें मिलती है, और एक बरनी की पुस्तक कौन सी है? तारीख ए फिरोज शाही, इसमें मिलती है। बताओ इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। तो आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी सी, फिर हम आगे बढ़े, है ना। चलो अब देखो, एक के बाद जेके, जलालुद्दीन खिलजी ने तो ये कह दिया, उसके तो बस की बात थी नहीं। तो जलालुद्दीन खिलजी को दिल्ली सल्तनत में हुआ क्या था कि जलालुद्दीन खिलजी को मारकर उसका जो भतीजा था, चाचा, उसका जो भतीजा है कौन सा? एके, यानी अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ जाता है। ये जो रिश्ता है, रिश्ता में तो उसका चाचा भी लगता है, ये उसका दामाद भी लगता है, और उसका क्या? भतीजा भी लगता है। यानी अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जलालुद्दीन की बेटी से क्या कर लेता है? निकाह भी कर लेता है। तो ये जो क्या है, एके जो है जलालुद्दीन का क्या लगता था? वैसे तो भतीजा लगता था, और बेटी से निकाह भी कर लिया तो क्या लग गया? दामाद और बन गया। और फिर उसी ससुरे को मारकर क्या कर लिया? ससुर को मारकर क्या कर लेता है? ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ जाता है। तो उसके बाद में इस एके ने क्या किया? रणथंभौर पर आक्रमण किया। तो रणथंभौर पर आक्रमण एके ने कब किया? 1301 ईस्वी में किया। कब किया? 1301 ईस्वी में किया था। किसने आक्रमण? एके ने आक्रमण। एके का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी। क्या मतलब है? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी, मैं बार बार एके ही बोलूंगा क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी आप समझ जाना, है ना। अब देखो, एके ने जब रणथंभौर पर आक्रमण किया 1301 में, तो इसके क्या क्या कारण थे? इसने आक्रमण क्यों किया था? तो देखो इसके कुछ कारण है कि एके के विद्रोही सेनापतियों को शरण देना। देखो हुआ क्या था, एके था, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक तो अलाउद्दीन खिलजी था,
इस एके की एक पत्नी थी जिसका नाम था चिमना। क्या नाम था? चिमना। और इस एके की एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? फिरोजा। क्या नाम था? फिरोजा। इस एके का एक सेनापति था, उस सेनापति का नाम क्या था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। और इस मोहम्मद शाह का एक सहयोगी था, कौन? केहब्रू। कौन था? केहब्रू। ठीक है, तो ये थे। अब देखो हुआ क्या कि अलाउद्दीन खिलजी तो युद्ध अभियानों में बिजी रहता था। इसका जो सेनापति था, इस सेनापति और इस जो एके की जो पत्नी थी चिमना, इनका दोनों का क्या चलता है? प्रेम प्रसंग चलता है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। तो ये दोनों योजना बनाते हैं एक दिन ऐसे बैठे बैठे। तो इन्होंने कहा कि यार हम दोनों क्या करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी को मार देते हैं। मारने के बाद में चिमना उसे कहती है कि आप अलाउद्दीन खिलजी को मार दो, और मारने के बाद में आप तो दिल्ली के सुल्तान बन जाओगे और मैं आपकी मलिका बन जाऊंगी, आपकी रानी बन जाऊंगी, आपकी बेगम बन जाऊंगी, और फिर हम आराम से रहेंगे। ऐसे तो आप कोई कभी कौन से युद्ध अभियानों में बिजी रहता है, कहीं कहाँ युद्ध करने के लिए भेज देता है, यानी किसी भी कोने में। तो ये कहता है बात तो ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जैसे ये दोनों प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग करते हैं तो एके को पता चल जाता है, और एके किसी युद्ध अभियान पर गया हुआ था। तो एके को जैसे ही पता चलता है तो एके ने पत्र भेजा मोहम्मद शाह को और चिमना को, और कहा कि आप मेरे बारे में ऐसी ऐसी प्लानिंग बना रहे हो बेटा, 5-4 दिन में मैं आ रहा हूं और तेरी तो प्लानिंग में निकाल दूंगा कि कैसे राजा बना, तेरे को तो मैं राजा बना दूंगा। इस चिमना को भी कह दिया। ये दोनों क्या, इसको पता चल गया। अब देखो होता तो क्या था, मोहम्मद शाह जब भी पत्र लिखता तो पत्र लिख कर देता केबरू को, केबरू देता किसको? चिमना को। तो इस प्रकार से ये क्या करते थे, अपना पत्र व्यवहार भी करते थे। तो जैसे ही मोहम्मद शाह को ये पत्र मिला, पत्र मिलते ही इसने तो चप्पलें ली हाथ में, और चप्पलें हाथ में लेने के बाद में अपने राजस्थान आ गया। और राजस्थान आने पर राजस्थान में भी हमीरदेव के पास में चला गया। हमीरदेव की शरण दे दी, हमीरदेव ने शरण दी। अब जैसे इस ये महल में खोजता रहता है कि यार मोहम्मद शाह कहाँ गया, मोहम्मद शाह कहाँ गया। जैसे ही केबरू को पता चला कि यार वो तो भाग गया, ये भी यहाँ से इसको बिना बताए भाग जाता है, और भागकर कहाँ जाता है? रणथंबोर आ जाता है। रणथंबोर में इसको भी क्या देते थे? हमीरदेव शरण दे देते हैं। उसी प्रकार कहा ऐसा भी जाता है कि ये चिमना भी भागते हुए रणथंबोर आ गई थी, और रणथंबोर में हमीरदेव ने इसे क्या कर दी थी? शरण दी थी। तो ये जो भागे हुए सेनापति कौन से थे? एक तो मोहम्मद शाह था, और एक कौन सा था? केबरू था। तो ये केबरू और मोहम्मद शाह कहाँ आ जाते हैं? रणथंबोर दुर्ग में आ जाते हैं, जिसे हमीरदेव ने क्या दी थी? शरण दी थी। और ये अलाउद्दीन खिलजी यही कहता है कि आप हमारे विद्रोही जो सेनापति हैं उनको आप छोड़ दो, उन्हें हमारे अधीन कर दो, और हम क्या करेंगे? आप पर अटैक नहीं करेंगे, वरना तो आपसे युद्ध करने के लिए आप तैयार हो जाओ। तो हमीर इसे कहता है कि हम कोई भी हमारी शरण में आता है, यानी शरणागतम, ये शरण जो देते हैं, तो ये कहता है कोई हमारी शरण में आता है तो हम एक बार किसी को शरण दे देते हैं, तो फिर हम अपना मरते दम तक उसकी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे, लेकिन उसकी जान को कोई, उसकी जान पर आंच नहीं आने देंगे। उसकी जान मतलब इनकी जिंदगी पर आंच नहीं आने देंगे। चिमना की बात नहीं कर रहा है ना, तो इनकी जान पर कोई आंच नहीं आने देंगे। तो ये बात जैसे ही कहता है तो एके ने फिर क्या किया? अटैक किया, ऐसा उल्लेख मिलता है। साम्राज्य विस्तार, दूसरा कारण ये मिलता है कि जो एके था, अलाउद्दीन खिलजी था, ये अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था, यानी साम्राज्यवादी नीति को ये क्या करता था? फॉलो करता था, जिस कारण से इन्होंने किया। जेके की पराजय का बदला, यानी इनका जो चाचा था जलालुद्दीन खिलजी, वो खिलजी ने 2 बार आक्रमण किया था, 1290 में और 1292 में। उसने रणथंबोर जीत नहीं पाया, तो इसने कहा कि जो काम मेरा चाचा नहीं कर पाया वो काम मैं करूंगा। एक ये भी कारण माना जाता है। फिर दूसरा कारण ये बताया जाता है, चौथा कारण, कि दिल्ली से गुजरात और मालवा मार्ग पर जो रणथंबोर था, ये रणथंबोर दुर्ग था, ये रणथंबोर दिल्ली और मालवा, दिल्ली से गुजरात व दिल्ली जब जाते थे तो ये गुजरात व मालवा मार्ग पर पड़ता था। तो ये क्या करते थे, बीच में जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना इधर से जाती थी, यानी गुजरात अभियान वगैरह पर जाती थी, तो ये इन्हें परेशान करता था। भगा भगा कर इनके जो सैनिक थे इनको मारते थे, ये इनसे कर वसूली, इनसे टैक्स वसूली करते थे, इनकी साथ लूटपाट करते थे। तो इनसे परेशान होकर भी क्या करता है? आक्रमण करता है। और रणथंबोर जो दुर्ग है, इस रणथंबोर का सामरिक महत्व जो बताया जाता है, यानी ये दुर्ग अपने आप में क्या है? एक विशाल है। कहा यह भी जाता है रणथंबोर दुर्ग के बारे में, यह कहा जाता है कि यह दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग है, बाकी दुर्ग क्या है? नंगे हैं। कि यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी सारे दुर्ग तो नंगे। यानी रणथंबोर जो दुर्ग है वो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ
दुर्ग है। इस कारण से सामरिक महत्व भी बताया जाता है। अब देखो जब आक्रमण किया 1301 में, तो इस आक्रमण किया तो इस अभियान जो इधर आया आक्रमण करने वाले आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका 3 सेनापति थे, एक था नुसरत खां, एक था उलुग खां और एक था अलप खां। कौन कौन से थे? एक के सेनापति अलाउद्दीन खिलजी के कौन कौन से सेनापति थे? नुसरत खां था, उलुग खां था और कौन था? अलप खां था। इन्होंने क्या किया था? यहाँ पर अटैक किया था। अब देखते हैं आगे। तो आपने इतना देखा, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, उसके बाद में फिर समझते हैं। कारण पढ़े हमने, है ना। अब देखो इन्होंने क्या किया, जाहिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। यानी मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको रणथंबोर जीतना है, तो रणथंबोर की कुंजी जो है वो कौन सी है? जाहिन दुर्ग। और उस जाहिन दुर्ग को आपको जीतना होगा सबसे पहले। तो इन्होंने जाहिन दुर्ग पर अटैक किया और जाहिन दुर्ग को जीत लिया था। जीतने के बाद में उलुग खां यहाँ का क्या बनता है? प्रशासक बनता है। और प्रशासक बनने के बाद में ये इस जाहिन दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर देता है? नौ शहर कर देता है। यानी जाहिन दुर्ग का नाम बदलकर नौ शहर किया किसने? उलुग खां ने। उलुग खां ने ये जाहिन दुर्ग जीत लिया था और जीतने के बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर देता है? नौ शहर कर देता है। क्या कर देता है? नौ शहर। आगे हम पढ़ेंगे शिवाना दुर्ग, है ना। आगे हम पढ़ेंगे मेवाड़, आगे हम पढ़ेंगे आपका जालोर। तो इन सब का ये नाम बदलता है ना, और नाम बदले हुए की भी हम बात कर लेंगे, है ना। फिर देखो एक का सेनापति नुसरत खां मारा गया था इस अभियान में। जब 1301 का अभियान हुआ था, जब ये आक्रमण हुआ था, तो इस आक्रमण में क्या हुआ कि ये कि इन्होंने अभियान तो जीत लिया था, ये क्षेत्र तो जाहिन दुर्ग तो जीत लिया था। जब ये सेना वापस आ रही थी, तो एक बड़ा सा कोई शिला थी, वो शिला फिसल गई और फिसलने के कारण कहां लगी? इस नुसरत खां के सिर में लगी, जिस कारण से इसकी मौत हो गई, है ना। तो इनकी मौत हो गई थी कि इनकी नुसरत। कई बार एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि रणथंबोर अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति की मौत हो गई थी? तो किसकी हुई थी? नुसरत खां की। उलुग खां और नुसरत खां ये दोनों हैं, लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं। तो किसकी होती है? नुसरत खां की होती है। किसकी होती है? नुसरत खां की। क्योंकि ये नुसरत खां पीछे होता है, इस कारण से इसकी क्या होती है? मौत हो जाती है ना। हमीर सेनापति भीम सिंह भी मारा गया था। देखो इसमें यह हमीर सेनापति क्या था? भीम सिंह। यह हमीर का जो सेनापति था भीम सिंह, ये भीम सिंह भी मारा गया था। और कहा ऐसा जाता है ये जब भीम सिंह आ रहा था, तो भीम सिंह इस सेना जो हमीर की जो सेना थी वो 2 टुकड़ियों में थी। आगे तो कौन था? धर्म सिंह था, और पीछे कौन था? भीम सिंह। यानी इस समय जो लड़े थे इनसे कौन थे दोनों सेनापति? एक तो धर्म सिंह था, एक भीम सिंह था। ये सेनापति किसके थे? हमीर देव चौहान के थे। तो ऐसा कहा जाता है कि धर्म सिंह आगे चल रहा था और एक टुकड़ी जो सेना के पीछे थी उसमें ये भीम सिंह था। तो ये कहा जाता है कि किसी पहाड़ियों के बीच में ये फंस गया था और फंसने के कारण यहाँ पर भीम सिंह मारा गया। और जब भीम सिंह मर गया, तो ये जब रणथंबोर में जाते हैं हमीरदेव चौहान के पास में, तो हमीरदेव चौहान इसका जो उत्तरदायित्व है, यानी इसका जो जिम्मेदार मानता है, वो जिम्मेदार मानता है धर्म सिंह को। हमीरदेव ये कहता है धर्म सिंह को कि तेरी वजह से भीम सिंह मारा गया है। और इस वजह से धर्म सिंह को क्या कर देता है? हमीरदेव अंधा करवा देता है कि तेरी वजह से तूने जानबूझकर उसके साथ में ऐसा किया है कि तूने उसे पीछे छोड़ा, जिस कारण से दुश्मनों ने उसका क्या कर दिया था? मौत के घाट उतार दिया था ना। तो इस कारण से फिर हमीरदेव ने जिम्मेदार किसको माना था? धर्म सिंह को माना। और धर्म सिंह को क्या करवा दिया था? अंधा करवा दिया था। किसको करवा दिया अंधा? इस धर्म सिंह को क्या करवा दिया है? अंधा करवा दिया था। किसने? हमीरदेव ने। क्यों करवाया? क्योंकि भीम सिंह की मृत्यु के जिस जिम्मेदार माना है वो किसे माना गया? धर्म सिंह को। ये धर्म सिंह और भीम सिंह किसके सेनापति हैं? ये हमीरदेव चौहान के सेनापति है। नुसरत खां, उलुग खां किसके हैं? ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति है। इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। 11 जुलाई 1301 को एक का दुर्ग पर अधिकार हो गया था। यानी 11 जुलाई 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के पीछे कारण क्या था? देखो ये भीम सिंह और धर्म सिंह, अब थोड़ी सी चर्चा हम इधर कर लेते हैं एक बार। देखो आप, हमीरदेव है, ये हमीरदेव है। इस हमीरदेव के 2 सेनापति हैं। कितने सेनापति हैं भाई? इसके 2 सेनापति हैं। एक का नाम है भीम सिंह और एक का नाम है कौन सा? धर्म सिंह। भीम सिंह और एक का नाम है धर्म सिंह। अब देखो होता क्या है, जब ये जाहिन दुर्ग पर अटैक करता है, तो जाहिन दुर्ग के अटैक के समय भीम सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के जो जिम्मेदार मानता है वो किससे मानता है?
धर्म सिंह को मानता है। तो इस हमीर ने धर्म सिंह को, ये तो क्या करता है, मर जाता है, और तो इस कारण से हमीर देव ने इस धर्म सिंह को क्या कर दिया, सेनापति से पद से भी हटा दिया और इसको क्या करवा दिया, अंधा करवा दिया। तो ये दोनों तो हट ही गए। फिर हमीर देव ने दो नए सेनापति बनाए। नए सेनापति कौन बनाए, एक का तो नाम था रडमल और एक का नाम था रतिपाल। कौन कौन से थे, एक थे रडमल और एक बनाया रतिपाल। एक को तो रडमल और एक कौन सा था, रतिपाल। इन दोनों सेनापतियों को आप इसने क्या किया, सेनापति बनाया। अब सेनापति बनाने से हुआ क्या कि इस प्रकार से तो देखो, इस अलाउद्दीन खिलजी को ये पता था कि इस दुर्ग को हम बिना किसी छल विद्या के तो जीत नहीं सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, जैसे ये नए सेनापति बनाए तो रणथंबो, नए सेनापति कौन बने, रणमल और रतिपाल। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इस रणमल और रतिपाल को यहाँ पर लालच दिया। लालच ये दिया कि आप क्या करो, आप हमें दुर्ग में जाने का प्रवेश बता दो। इनको ये कहा गया कि रडमल और रतिपाल, आप तो बस इतना सा काम कर दो, हमें दुर्ग में जाने का जो गुप्त मार्ग है वो हमें बता दो और हमें एक बार दुर्ग में प्रवेश करवा दो। उसके बाद में मैं हमीर देव को क्या कर दूंगा, मौत के घाट उतार दूंगा और यहाँ का जो राजा है वो आपको बना दूंगा। किसको, रडमल और रतिपाल ने। तो रडमल और रतिपाल दोनों आपस में बातें करते हैं कि जब हम ऐसा ही कर लेते हैं कि रडमल अलाउद्दीन खिलजी को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको मार्ग बता देते हैं और मार्ग बताने के बाद में ये क्या कर देगा, हमीर को तो पराजित कर देगा और पराजित करने के बाद में यहाँ पर राजा कौन बन जाएंगे, हम बन जाएंगे और हम अपना ये जो क्षेत्र है इसको आधा आधा बांट लेंगे। ये इस प्रकार की भावना रखते हैं कौन, रडमल और रतिपाल। और इन दोनों ने क्या किया कि यहाँ पर एक तालाब था और उस तालाब में पीने का जो पानी था उस पानी में गो मांस मिला दिया, यानी गाय का मांस मिला दिया उसमें। और हिंदू अपने क्या करते हैं, गाय को पवित्र मानते हैं, तो उस गाय के मांस में मिलाने के बाद में जो पानी है वो कैसे पिए। तो यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, वो पानी मिला दिया। और कहा ऐसा भी जाता है कि कई जगह तो ये चीजें बताई जाती है और कई जगह ये चीजें बताई जाती है कि इन दोनों ने मिलने के बाद में गुप्त मार्ग बता दिया और गुप्त मार्ग बताने के कारण क्या हुआ, ये अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। और प्रवेश करने के कारण इस हमीरदेव चौहान को क्या करना पड़ता है, इनसे युद्ध करना पड़ता है, जिस कारण से युद्ध करता हुआ ये तो क्या हो जाता है, यहाँ पर शहीद हो जाता है, यानी वीरगति को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हमीर के पास में इतनी सेना नहीं थी, हमारे राजस्थान वालों के पास में होता ही ये था कि हमारे पास में इतनी सेना वगैरह नहीं होती थी। तो जिस कारण से विदेशी जो आक्रमण थे, यहाँ पर देखो दुर्ग के दरवाजे बंद कर लेते थे। सबसे अच्छी बात क्या होती थी कि दुर्ग के दरवाजे बंद कर लेते थे। जो बाहरी विदेशी सेना जो भी आती वो घेरा डालकर चारों ओर बैठ जाती थी। लेकिन होता यह था कि दुर्ग के दरवाजे तो वो आसानी से नहीं खोल पाते, लेकिन दुर्ग में जो खाने पीने की जो रसद सामग्री थी वो खत्म हो जाती थी। क्योंकि इतनी 12-6 महीने की होती थी, तो 12-6 महीने तो हम दुर्ग के दरवाजे बंद कर लेंगे, लेकिन उसके बाद में जो रसद सामग्री खत्म हो जाएगी तो वो कहाँ से लाएंगे। इस कारण से ये जो राजपूत जो योद्धा थे, ये क्या करते हैं कि बाद में आपके ये क्या कर लेते हैं कि दरवाजे खोलते हैं दुर्ग के। और दरवाजे खोलने के बाद में जो पुरुष होते हैं वो तो सर पर केशर या पगड़ी बांध कर क्या करते हैं, केशरिया करते हैं। और महिलाएं पीछे से क्या कर लेती है, जोहर कर लेती है। यानी कई तो आग में कूद कर अपनी जान दे देती है और कई क्या होती है, जल में, यानी आग जलाकर उसमें क्या कर लेती है, कूद जाती है सारी की सारी महिलाएं, जिसे हम क्या कहते हैं, जोहर। और इस प्रकार से जोहर और केसरिया दोनों एक साथ होता है तो उसे हम कहते हैं शाखा। क्या कहते हैं, शाखा। तो ये होता था केसरिया। तो इस प्रकार हमीरदेव के सेनापति कौन थे, ये रडमल और रतिपाल, दो सेनापति थे। इन्होंने क्या किया, विश्वासघात किया। विश्वासघात का मतलब क्या है कि ये दोनों के दोनों अलाउद्दीन खिलजी की बातों में आ जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के क्या कर देते हैं, मार्ग बता देते हैं यहाँ से, यानी दुर्ग में प्रवेश होने का मार्ग बता देते हैं। जिस कारण से हमीरदेव इनसे अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और प्राप्त होते ही एक का अधिकार हो जाता है किस पे, रणथंबोर दुर्ग पे। और हमीरदेव चौहान की जो पत्नी थी उसका क्या नाम था, रंगा देवी नाम था। और इस रंगा देवी ने क्या किया, जल जोहर किया। एकमात्र ये शाखा, एकमात्र ये दुर्ग जहां पर क्या हुआ, जल जोहर हुआ है। रंगा देवी ने क्या किया था, जल जोहर किया था। और ये राजस्थान का पहला शाखा था। क्या था, ये राजस्थान का पहला शाखा था। जिस कारण रणथंबोर दुर्ग में क्या होता है, शाखा होता है। शाखा का मतलब मैंने बता दिया कि स्त्रियां तो क्या करती है, स्त्रियां तो जोहर कर लेती है। जोहर दो प्रकार के होते हैं, जल जोहर भी होता है और अग्नि जोहर भी होता है। जल जोहर का मतलब
जो स्त्रियां होती है वो जल में कूदकर अपने प्राण दे देती है, इसलिए वो जल जोहर करती है। यानी जोहर इसलिए किया जाता है क्योंकि वो सोचती थी कि हमारे साथ में कोई भी विदेशी हमारी इज्जत के साथ में कोई खिलवाड़ ना करे, हमें अपने अधीन करके हमसे क्या करवाए, दासी वगैरह का कार्य ये ना करवाए, इसलिए वो अपने आप की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वो मरना उचित समझती थी। वो वीरांगनाएं ऐसी होती थी कि अपनी प्राणों की परवाह ना किए हुए अपनी इज्जत का बहुत ख्याल करती थी, है ना। तो अपने आप की स्वाभिमानी औरतें थी वो, इसलिए वो क्या करती थी, जोहर कर लिया करती थी, है ना। तो जोहर महिलाओं के द्वारा और केसरिया करते थे पुरुष। पगड़ी, केसरिया रंग की पगड़ी बांधकर निकलते थे सर पे और लड़ते हुए क्या करते थे, वीरगति को प्राप्त हो जाते थे। और जब ये दोनों घटनाएं एक साथ में होती है उसे क्या कहते हैं, शाखा कहा जाता है। तो इस प्रकार से रणथंभौर में शाखा हुआ कब, 1301। डेट पूछे तो 11 जुलाई 1301। और 11 जुलाई को आपका विश्व जनसंख्या दिवस भी मनाया जाता है। 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार दिवस भी मनाया जाता है, ये चीज भी याद रख लेना, है ना। नोट, इसे राजपुताने का प्रथम शाखा कहा जाता है। राजपुताने का प्रथम शाखा भी किसे कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले राजस्थान में कोई शाखा नहीं होता है। हमीर की पुत्री थी देवल देवी। इस देवल देवी ने क्या किया, पदमला तालाब में कूदकर क्या किया, अपने प्राण दिए। जैसे ही हमीर ने क्या किया, जैसे ही हमीर देव ने, अलाउद्दीन खिलजी ने इस रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण कर लिया, अधिकार कर लिया, तो अधिकार करने पर अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही आया था, इसने कहा था कि आज कुपर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है साथियों कि यह कथन किसका है कि आज कुपर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, तो आपका आंसर होना चाहिए अमीर खुसरो। और यह प्रश्न आए कि आज कुपर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, किस दुर्ग के बारे में कहा गया है, तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है। अमीर खुसरो ने एक दूसरा और कहा था, जब अलाउद्दीन ने इस दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल रखा था, तब यहाँ पर जो खाद्य सामग्री थी वो खत्म हो गई थी, बिल्कुल न के बराबर कुछ भी नहीं था यहाँ पर खाने के लिए। तब अमीर खुसरो ने कहा था कि 2 सोने के दानों के बदले एक दाना चावल का नसीब नहीं होता। 2 सोने के दानों के बदले, 2 सोने के दानों के बदले एक चावल का दाना नसीब नहीं होता था। कहां पर, रणथंभौर दुर्ग में। क्यों, क्योंकि चारों ओर अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने घेरा डाल रखा था, और घेरा डालने के कारण यहाँ पर क्या हो रखा था, दुर्ग के दरवाजे खोल नहीं सकते थे, बाहर से कोई रसद सामग्री ला नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही दुर्ग के दरवाजे खोले जाएंगे तो दुश्मन जो है, जो सेना अलाउद्दीन खिलजी की बाहर बैठी है तैयार, की किस टाइम दुर्ग के दरवाजे खुले और किस टाइम हम उनमें अटैक करें तो वो अंदर आ जाएंगे। इस कारण से ये चीजें कही गई है। अमीर खुसरो अमीर खुसरो यह कहता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, अधिकार करने के बाद में ये मोहम्मद शाह और केबरू घायल अवस्था में मिले थे इसको, ये इसकी शरण में ही तो आए थे, और इस मोहम्मद शाह को जगाना की जागीर दी थी। किसकी जागीर, जगाना। ये जगाना, जो इस जगाना की जागीर दी थी, किसने दी थी, हमीरदेव चौहान ने दी थी। किसको दी थी, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह कौन था, यह था अलाउद्दीन खिलजी का बागा हुआ सेनापति, वही सेनापति जो चिमना से क्या करता है, प्रेम करता है और अलाउद्दीन खिलजी को मारने की साजिश करता है, जिसका पता चलते ही ये अलाउद्दीन से डरता हुआ कहां भागकर आ जाता है, रणथंभौर दुर्ग में आ जाता है। रणथंभौर दुर्ग के जो शासक थे हमीरदेव, इस हमीरदेव ने इसे क्या दी थी, शरण दी थी। और जब इसने शरण दी थी तब अलाउद्दीन मैसेज करता है हमीरदेव के पास में, पत्थर भेजकर कहता है कि आप हमारे भेजे हुए जो भागे हुए जो विद्रोही सैनिक है, जो सेनापति है, उनको आप हमारी शरण में भेज दो, उन्हें आप छोड़ दो, उनको आप शरण मत दो। तब हमीर के बारे में तब से एक कहावत भी है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। क्या कहावत है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। कि हमीर ने कह दिया, इसका मतलब ये होता है कि एक ही बार अगर कोई सत्पुरुष है, कोई सज्जन व्यक्ति है, अगर वो अपना एक बार अपनी वाणी से, यानी एक बार अपनी जुबान से कोई जुबान या कोई वचन दे देता है तो उसके बाद में वो वचन पलटता नहीं है। और इसने कहा कि मैंने इनको वचन दिया है कि मैं मरते दम तक तुम्हारी क्या करूंगा, रक्षा करूंगा। तब से हमीर के बारे में उक्ति भी प्रसिद्ध है। अमीर खुसरो इस आक्रमण का क्या करता है, उल्लेख करता है। यानी अमीर खुसरो कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद शाह और केबरू को क्या कर दिया था, मौत के घाट उतार दिया था। और उतारने के बाद में जो रडमल और रतिपाल बचे, इनको जो कहा गया कि आपको क्या कर देंगे, हम यहाँ का राजा बना देंगे, आप यहाँ पर राज करेंगे, दोनों आधा आधा आपने क्षेत्र बांट लेना।
तो ये राजी हो रखे थे, ये अपने आप में खुश थे, हंस रहे थे कि यार अब तो हमारा राज तिलक होने ही वाला है, हम यहाँ के राजा होंगे। इतने में इनको बुलाया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी बैठा वहां पर और इन दोनों को बुलाया कि इधर आओ, कि हाँ कि अब क्या होना आपका? तो इन्होंने कहा महाराज होना क्या है, हमारी शर्त के मुताबिक हमारा राज तिलक करवाइए, हम तैयार हैं। तो इसने कहा कि तुम अपने स्वामी के नहीं हुए तो तुम अपने अधिकार अपने मेरे क्या होंगे। और इस प्रकार से इतना अच्छा तुम्हारा जो राजा था हमीरदेव चौहान, तुमने इतने वर्षों से उसका नमक खाया है, तुम उसके भी नहीं हुए तो तुम मेरे क्या वफादार होगा। और ऐसा कहते हुए इन दोनों को मौत के घाट उतार देता है कौन? हमीरदेव। और ये हमीरदेव नहीं, अलाउद्दीन खिलजी। और ये सारी की सारी जानकारी हमारे को किस में मिलती है? अमीर खुसरो की जो बुक है, कौन सी? खजाइन उल फतुह। और इस खजाइन उल फतुह का दूसरा नाम क्या है? तारीख ए अलाई। अगर आपको एग्जाम में खजाइन उल फतुह नाम ना मिले तो आप ऐसे कंफ्यूज मत हो ना कि यार खजाइन उल फतुह तो है ही नहीं, क्योंकि तारीख ए अलाई मिल जाएगा, एक ही बुक है दोनों। इस खजाइन उल फतुह का नाम क्या है? तारीख ए अलाई। और तारीख ए अलाई का दूसरा नाम क्या है? खजाइन उल फतुह। तो दोनों का एक ही नाम है ना, तो ये आप चीज ध्यान में रख लेना थोड़ी सी, है ना, ये जानकारी मिलती है। उसके बाद में हमीर की एक पुस्तक थी। देखो हमीर खुद भी क्या करता था? महान था। तो हमीर ने एक पुस्तक लिखी थी, क्या? श्रृंगार हार। कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि श्रृंगार हार के नाम से पुस्तक किसकी है? तो हमीरदेव चौहान की है। और हमीरदेव चौहान कहाँ का शासक है? रणथंभौर का है। इस हमीरदेव ने का पिता कौन था? जेतर सिंह था। और जेतर सिंह ने शासन किया था 32 साल। कितने साल शासन किया था? 32 साल। और 32 साल तक इसने क्या किया? शासन किया। इस 32 साल की शासन, 32 सालों के शासक काल की याद में ही इसने क्या किया? अमीरदेव ने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। और इस 32 खंभों की छतरी को क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी। जहां बैठकर हमीर क्या करता था? न्याय करता था। न्याय की छतरी इसलिए कहा जाता है कि यहां पर बैठकर जो हमीरदेव चौहान था वो क्या करता था? न्याय करता था। लोगों के जो भी मामले होते थे उनको सुलझाने का कार्य करता था यहां पर, है ना। हमीर ने मोहम्मद शाह, ये बात कर ली, हमीर ने मोहम्मद शाह को कहां की जागीर दी? जगाना की जागीर दी थी, है ना। तो ये चीजें अपने को थोड़ी सी पढ़नी है। किसके बारे में? रणथंभौर दुर्ग के बारे में, रणथंभौर के चौहान के बारे में। तो आपको याद हुई हमीर ने 32 खंभों की छतरी किसकी याद में बनाई? अपने पिता के 32 वर्षों के शासनकाल की याद में बनवाई थी, है ना। अपने पिता की याद में बनवाई। और क्यों बनवाई? क्योंकि इनके पिता का जो शासनकाल था वो 32 सालों का था। और 32 सालों का होने के कारण यहाँ पर कितने खंभों की छतरी का निर्माण करवाया? 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। इस 32 खंभों की छतरी को क्या बोला जाता है? न्याय की छतरी। क्योंकि यहां पर बैठकर हमीर क्या करता था? न्याय करता था। ठीक है। मोहम्मद शाह को जगाना की जागीर दी। अब थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट कि हमने क्या पढ़ा था। देखो हमने सबसे पहले रणथंभौर के चौहानों की बात की। 5 मिनट में हम रिवाइज करेंगे, जल्दी जल्दी जितना हो सके उतना फास्ट आप बोलने की कोशिश करना। रणथंभौर का संस्थापक कौन है? गोविंदराज है। गोविंदराज ने कब बसाया था रणथंभौर में? चौहानों की स्थापना कब की? 1194 ईस्वी में की। किसका पुत्र था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था। इसके बाद में शासक कौन कौन बने? तो वल्लन देव बने, प्रहलादन बना, वीर नारायण बना, वाघभट बना, जेतर सिंह बना, हमीरदेव चौहान बना। याद रखना वीर नारायण इल्तुतमिश से लड़ता हुआ क्या हो गया? वीर गति को प्राप्त हुआ। वाघभट के समय रजिया सुल्तान ने आक्रमण किया, जिसको क्या कर दिया था? इसने विफल कर दिया। जेतर सिंह के समय नासिरुद्दीन महमूद द्वारा भेजी गई। इस जेतर सिंह के द्वारा नासिरुद्दीन महमूद ने आक्रमण किया, जिसको भी इसने क्या कर दिया था? विफल किया था ना। उसके बाद में हमीरदेव चौहान की बात करते हैं। 1282 में राजा बनते हैं। 1301 तक यहाँ पर राजा रहते हैं, शासन करते हैं। पिता जेतर सिंह थी, माता हीरादे थी, गुरु राघव देव था, दरबारी विद्वान विजयादित्य था, पत्नी रंगा देवी थी, पुत्री देवलदे थी। किसकी? हमीरदेव चौहान की। और हमीरदेव ने अपने जीवन में कुल कितने युद्ध? 17 युद्ध लड़े थे, जिनमें से 16 युद्ध जीते थे, है ना। उसके बाद में इनकी विजय अभियानों की बात की तो सबसे पहला विजय अभियान कौन सा था? भीमरस, जो कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। शासक कौन था? अर्जुन को हराया था। दूसरी चित्तौड़, यहां पर शासक समर सिंह को हराया था। तीसरी कौन सी थी? तो तीसरी इनकी थी आबू विजय, आबू के शासक प्रताप सिंह को हराया था। चौथी कौन सी थी? धारा नगरी विजय। धारा नगरी कहां पड़ती है? एमपी में पड़ती है। यहाँ के शासक किसको हराया था? तो यहाँ के शासक इनको भोज परमार ने हराया था। ये सारे विजयों के बाद में एक यज्ञ करवाते हैं, जिस यज्ञ का नाम क्या है? कोटिय जन यज्ञ करवाते हैं, जिसके प्रधान पुरोहित कौन होते हैं? विश्वरूप होते हैं। कौन होते हैं? विश्वरूप। अमीरदेव के सेनापति कौन थे? मुख्य रूप से 5 सेनापति थे। गुरुदास सैनी था, धर्म सिंह था, भीम सिंह था, रडमल था, रतिपाल था। गुरुदास सैनी अलाउद्दीन खिलजी की सेना से जलालुद्दीन खिलजी की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त होता था। जलालुद्दीन खिलजी की सेना से लड़ता हुआ, देखो ये तो जेके की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त होता है,
और ये भीम सिंह जो है वो एके की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाता है। ध्यान रखना, जलालुद्दीन खिलजी की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को, यानी उसके टाइम पर जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, उस समय रणथंभौर का कौन सा सेनापति मारा गया था? तो कौन सा मारा गया था? गुरुदास सैनी, सो सेठ। और उसके बाद में भीम सिंह कब मारा गया था? जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तब। तो सेनापति गुरुदास सैनी थे, भीम सिंह थे, धर्म सिंह थे, रडमल थे, रतिपाल थे। भीम सिंह की मृत्यु का जो उत्तरदायी माना था वो किसको माना गया था? धर्म सिंह को। और इस कारण से हमीरदेव ने धर्म सिंह को क्या करवा दिया था? अंधा करवा दिया था। ठीक है, उसके बाद में सेनापति कौन बने? रडमल और रतिपाल। ये दोनों ने क्या किया? विश्वासघात किया। जेके ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया था, 1290 और 1292 में। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? झाइन दुर्ग को कहा जाता है। इस आक्रमण में हमीर का सेनापति गुरुदास सैनी मारा गया था। 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने दूसरा आक्रमण किया जो असफल रहा। जेके ने इस दुर्ग को नहीं, जलालुद्दीन खिलजी जो है ये इस रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाता है, जिस कारण से क्या कहता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। कौन कहता है? जलालुद्दीन खिलजी। और इस जलालुद्दीन खिलजी के जो आक्रमण किए थे, उन आक्रमणों की जानकारी हमें क्या मिलती है? एक तो अमीर खुसरो की पुस्तक है मिफ्ता उल फतू है, मिफ्ता उल फतू है, और एक बर्नी की पुस्तक है तारीख ए फिरोजशाही। इन दोनों पुस्तकों में हमें जलालुद्दीन खिलजी की क्या मिलती है? जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमणों की जानकारी मिलती है। किस पर आक्रमण? रणथंभौर पर। फिर एके का रणथंभौर पर आक्रमण होता है 1301 में। कारण कहा जाता है कि एके के विद्रोही सेनापतियों को शरण देना, मोहम्मद शाह और केब्रुहू को साम्राज्य विस्तार की नीति, जेके की पराजय का बदला लेना, दिल्ली से गुजरात व मालवा मार्ग पर स्थित होना, रणथंभौर का सामूहिक महत्व होना। अभियान का नेतृत्व कौन कौन करते हैं? नुसरत सिंह करते हैं, उलुग खां करते हैं, अलप खां करते हैं ना। जाइन दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं कौन? एके। और एके की सेनापति नुसरत खां इस समय क्या करता? मारा जाता। देखो, रणथंभौर अभियान पर कौन सा सेनापति मारा जाता है? तो नुसरत खां मारा जाता है, ना कि उलुग खां। और उलुग खां का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? अल माश्क बेग। कौन था? अल माश्क बेग भी नाम था इसका ना, उलुग खां का। तो अमीरदेव का सेनापति जो है वो भीम सिंह मारा गया था। धर्म सिंह अंधा हो जाता है, इस समय अंधा करवा दिया जाता है। और 11 जुलाई 1301 को एके ने दुर्ग पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया था रणथंभौर पर। और सेनापति रडमल व रतिपाल के विश्वासघात के कारण लड़ता हुआ हमीरदेव क्या करता है? वीरगति को प्राप्त हो जाता है। अब देखो, इस रणथंभौर दुर्ग का यहाँ पर प्रशासक किसको बनाता है? उलुग खां को बनाता है। रणथंभौर दुर्ग का प्रशासक किसे बनाता है? उलुग खां को बनाता है ना। सेनापति रडमल और रतिपाल के विश्वासघात करने के कारण लड़ता हुआ हमीरदेव वीरगति को प्राप्त हो जाता है। इनकी पत्नी रंगा देवी ने जलजोहर किया था। रणथंभौर दुर्ग में शाखा हुआ। शाखा का मतलब मैंने बता दिया, केसरिया और जौहर जब दोनों होते हैं तो इस घटना को, जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं? शाखा कहते हैं ना। ये राजपुताने का प्रथम शाखा किस को कहा जाता है? तो कौन सा शाखा था? रणथंभौर का शाखा 1301 में हुआ था ना। ये राजपुताने का प्रथम शाखा था। अमीर की पुत्री थी देवल देवी। ये पदमला तालाब में कूदकर अपनी जान दे देती है। अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुपर का गढ़ इस्लाम का दरवाजा, आज कुपर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया ना। और अमीर खुसरो ने एक दूसरा ये भी कथन कहा था कि यहाँ 2 सोने के दानों के बदले 1 दाना चावल का नसीब नहीं होता, क्योंकि रणथंभौर दुर्ग पर जब चारों ओर अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने घेरा डाल रखा था तब दुर्ग में रसद सामग्री बिल्कुल भी खत्म नहीं थी। बिल्कुल भी सामग्री, यहाँ पर रसद सामग्री थी वो सारी खत्म हो चुकी थी। यहाँ पर कुछ नहीं बचा था खाने के लिए। इसलिए अमीर खुसरो ने कहा था कि यहाँ पर सोना सस्ता है लेकिन यहाँ पर चावल क्या है? महंगे हो रखे हैं, क्योंकि सोना तो यहाँ पर मिल जाएगा लेकिन आपको खाने के लिए चावल नहीं मिलेंगे ना। अमीर खुसरो ये कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर दुर्ग जीत लिया था तो जीतने के बाद में मोहम्मद शाह और केब्रू और रडमल और रतिपाल सबको क्या कर दिया था? मृत्युदंड दे दिया था, इन्हें मरवा दिया था ना। और इसका उल्लेख हमें खजाइन उल फतवा में मिलता है जिसका नाम है तारीख ए अलाई। हमीर की पुस्तक कौन सी है? श्रृंगारहार। और हमीर ने अपने पिता के 32 वर्षों के शासन काल में क्या बनवाई थी? 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। कहां पर? रणथंभौर दुर्ग में, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। और मोहम्मद शाह को एक जागीर दी थी, कौन सी? जगाना की जागीर दी थी। मोहम्मद शाह जो भी अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? सेनापति था। तो दोस्तों इतनी सारी बातें आज हमने कर ली है। इसी के साथ में हमारा रणथंभौर में जो चौहान वंश था वो कंप्लीट हो चुका है। आगे की क्लास में हम बात करेंगे जालोर के चौहानों की बात करेंगे, वहां से आने वाले सारे कृष्णों की बात करेंगे। आप तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जहां भी हो हंसते खेलते एकदम मस्त पढ़ते रहिए। जिंदगी में कभी भी लोड नहीं लेना है, ऐसा नहीं करना है, तनाव में नहीं आना है, एकदम बिल्कुल फ्री माइंड होकर आप पढ़ते रहिए। जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई आप कमेंट कीजिएगा। आपको सारी की सारी ये जो PDF है ये हमारा टेलीग्राम चैनल है प्लस एकेडमी सीकर के नाम से,
वहाँ पर सारे के सारी जो आपको पीडीएफ वगैरह, जहाँ पर नए कोर्स जो न्यू क्वेश्चन वगैरह है, जो भी आपसे कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई बात है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पर इसकी जानकारी मिल जाएगी। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।